अस्सलामुअलैकुम। आज जो है जो क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था सेकंड वीडियो लेक्चर 3B, उसको हम जो आपके क्वेश्चंस हुए थे उनको देखते हुए हम थोड़ा सा इस लेक्चर को क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस करते हैं। मोस्टली कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि मॉडस पोनेन और मॉडस टोलन को जो है ब्रीफली एक दफ़ा फिर डिस्कस कर लिया जाए, तो इसको हम देख लेते हैं। मॉडस पोनेन मॉडस टोलन क्या हैं? ये बेसिकली एर्गोमेंट्स की फॉर्म्स हैं या टाइप्स हैं। एर्गोमेंट जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ये उसकी टाइप्स हैं, और ये दोनों जो है ये इनको कहते हैं ये सिलोजिज्म है। सिलोजिज्म के क्या मतलब है कि सिलोजिज्म एक ऐसा आर्गूमेंट है जिसमें टू प्रीमिसेस होती हैं और एक कंक्लूजन होता है, तो उसको आप सिलोजिज्म कहते हैं। तो इन दोनों आर्गूमेंट्स में दो प्रीमिसेस हैं और वन कंक्लूजन है, इसलिए आप इसको सिलोजिज्म भी कहते हैं। फर्दर जो आपकी पहली स्टेटमेंट है उसको मेजर प्रीमिस कह रहे हैं, और जो दूसरी है उसको माइनर प्रीमिस कह रहे हैं। अच्छा, मॉडस पोनेंट की देखें, यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया गया है कि उसकी शेप इस आर्गूमेंट की शेप किस तरह की होगी। यानी उसमें पहली एक कंडीशनल स्टेटमेंट होगी जिसमें इफ़ में पी है और देन में क्यू है। दूसरी स्टेटमेंट जो है ये आपने इफ़ वाली जो आपके साथ अटैच है ये पी आपने उठा ली, और जो तीसरी स्टेटमेंट है ये जो आपके पास कंडीशनल में क्यू है यहाँ उठा लिया, उसके साथ देयरफॉर अटैच कर दिया। तो ये आपकी बेसिकली दो प्रीमिसेस हैं और एक कंक्लूजन है, तो इसको एज ए होल आप क्या कह रहे हैं, ये मॉडस पोनेंट है। अब देखें इसके आप काफ़ी सारे एग्जांपल बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो एग्जांपल गिवन है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास दो स्टेटमेंट हैं, एक है इफ़ आई वर्क हार्ड देन आई गेट गुड ग्रेड्स। तो ये दो अगर आपके पास स्टेटमेंट हैं, तो आई वर्क हार्ड को अगर आप पी से कन्वर्ट कर दें और आई गेट गुड ग्रेड्स को क्यू से, तो आपका ये बन जाएगा इफ़ पी देन क्यू। फिर आपका ये जो आपकी दूसरी स्टेटमेंट होगी ये क्या होगी, आई वर्क हार्ड। तो आई वर्क हार्ड होगी तो ये बेसिकली आपका ये पी बन जाएगा। और ये तीसरा का जो स्टेटमेंट कंक्लूजन है ये क्या होगा, ये होगा आई गेट गुड ग्रेड्स। तो इसको आप ये क्यू से ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो इसका मतलब है इससे मिलती जुलती जो आपका एक आर्गूमेंट है जिसमें दो प्रीमिस हैं और पहली कंडीशनल स्टेटमेंट है और दूसरे में आपने पी वाला पार्ट उठा लिया है और कंक्लूजन में क्यू वाला पार्ट उठा लिया, तो इस तरह का आर्गूमेंट की शेप को आप क्या कह रहे हैं, मॉडस पोनेंट कह रहे हैं। अब मॉडस पोनेंट का उसको बताया गया है, इसको मेथड ऑफ अफर्मिंग कहते हैं या मेथड ऑफ कन्फर्मेशन भी कह सकते हैं, कि इसमें आप बेसिकली जब कंक्लूड कर रहे होते हैं तो आप कंफर्म कर रहे होते हैं कि ऊपर आपने कंडीशनल स्टेटमेंट दी, फिर आपने ये कहा कि ये इफ़ वाली बात को आप कह रहे हैं कि ये ट्रू है, तो उसकी बेस पे आप कंफर्म या अफर्म कर रहे होते हैं कि ये देन वाला पार्ट है वो भी ट्रू है। तो इसको आप मॉडस पोनेंट का नाम दे रहे हैं। इससे बिल्कुल मिलता जुलता मॉडस टोलन है जो उसके अपोजिट है, कि इस आप मेथड ऑफ यानी आप डिनाई कर रहे होते हैं। कंक्लूजन क्या है, बेसिकली कंक्लूजन में आप डिनाई कर रहे होते हैं। तो ये इसकी शेप किस तरह की होगी, ये इस तरह की होगी, इफ़ पी देन क्यू। अब ये क्यू को आप निगेट कर रहे हैं, देयरफॉर पी को निगेट कर रहे हैं। तो इसमें भी दो आपके पास प्रीमिसेस हैं और एक आपके पास कंक्लूजन है, तो इस वजह से आप इसको मॉडस टोलन। अब देखें एक और एग्जांपल, अगर आप वही एग्जांपल जो पहले मैंने समझाई है, अगर पी हो आपके पास आई वर्क हार्ड और क्यू हो आई गेट गुड ग्रेड्स, तो क्या बनेगा, इफ़ आई वर्क हार्ड देन आई गेट गुड ग्रेड्स। तो निगेशन क्यू क्या बनेगा, आई डू नॉट गेट गुड ग्रेड्स। तो देयरफॉर में क्या आ जाएगा, आई डू नॉट वर्क हार्ड। तो ये इसकी दूसरी एग्जांपल आप बना सकते हैं। तो ये एग्जांपल यहाँ पे भी दी गई है। तो कोई भी अगर आर्गूमेंट अगर इस शेप का होगा तो उसको क्या कहेंगे, ये मॉडस टोलन है। लाइकवाइज ये रूल ऑफ इन्फेरेंस लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये रूल ऑफ इन्फेरेंस बेसिकली ये एक आर्गूमेंट है, और आर्गूमेंट आपने इसको प्रूफ किया हुआ है कि ये वैलिड है। तो ऐसा आर्गूमेंट जो वैलिड है और प्रूव्ड है तो उसको आप क्या कह रहे हैं, रूल ऑफ इन्फेरेंस। तो ये मॉडस पोनेंस मॉडस टोलन जो है ये भी रूल ऑफ इन्फेरेंस हैं। बाय द वे आप इसको जो है ट्रूथ टेबल खुद आप ट्रूथ टेबल बना के इसको
वेरीफाई कर सकते हैं। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने देखा था किस तरीके से आप इसको देख रहे होते हैं कि आर्गुमेंट वैलिड है या इनवैलिड है। तो ये कुछ और ये सारे के सारे रूल फॉर इन्फेरेंस दिए गए हैं, ये आपने देख लेने हैं। ये इसमें सच कोई मुश्किल नहीं होगी कि अगर आपके पास सपोज एक पी आर्गुमेंट दिया हुआ है तो और लगा के कोई और उसके साथ सॉरी एक अगर आपको पी एक स्टेटमेंट या आपको एक प्रीमिस गिवन है तो उसके साथ और करके एक और आप स्टेटमेंट उसका अटैच कर सकते हैं। या जिस तरह क्यू है तो उसके साथ आपने और करके पी अटैच कर दिया है। तो ये आपको इसको आप कहते हैं जनरलाइज कर रहे होते हैं कि अगर आप एक स्टेटमेंट गिवन है और वो ट्रू है तो फिर आप उसके साथ और करके और अटैच कर सकते हैं। या जिस तरह स्पेशलाइजेशन है कि पी एंड क्यू जब होता है तो पी एंड क्यू का क्या मतलब होता है कि पी भी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है। तो इसको आप ये यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि पी जो है आपका ट्रू है, कि पी एंड क्यू में दोनों ट्रू होते हैं तो इसलिए पी भी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है। तो इसको आप स्पेशलाइजेशन कह रहे हैं। ये एलिमिनेशन हो गया कि पी और क्यू में जब आप पी और क्यू में आपको पता है कि और में जो है ए का ट्रू होना ज़रूरी होता है, तो जब आपने इसको निगेट कर दिया तो लाजमी बात है कि पी जो होगा वो ट्रू होगा। तो इसमें भी जब आपने निगेट पी कर दिया तो ये क्यू ट्रू होगा। लाइक वाइज ये ट्रांजिटिविटी को डिस्कस हमने चीज़ें की हुई हैं तो इनको आपने देख लेना है। तो बस इसमें एक क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने किया था कि ये सी क्या चीज़ है। सी जो है कंट्राडिक्शन है। ये हमने पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि कंट्राडिक्शन क्या है। ये आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कंट्राडिक्शन और टोटोलॉजी। टोटोलॉजी में हम कह रहे थे कि वो जो उसके सारी कॉलम वैल्यूज होती हैं वो ट्रू ले रहे होते हैं और कंट्राडिक्शन में फॉल्स ले रहे होते हैं। तो ये जस्ट ये पी निगेशन ये तो आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट है ना। ये आपके पास इफ़ वाला पार्ट है ये, और ये आपके पास दैन वाला पार्ट है। तो इसका भी आप जो है टू टेबल बना के वेरीफाई कर सकते हैं। ये सी जो है ना, इसका जो कॉलम बनाएंगे सी का जो कॉलम होगा उसमें आप बस आपने एफ़ लिख देना है। तो बाकी आप इसका जो है टू टेबल बना के वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो आर्गुमेंट है कंट्राडिक्शन रूल है ये वैलिड है। तो ये समराइज़ किया गया है तमाम जो आपके जो रूल ऑफ इन्फेरेंसेस हैं। ये वन बाय वन आपने इसको हर एक नाम दिया गया है और उसका जो शेप बताई गई है, आर्गुमेंट की शेप इस तरह की होगी, इसमें इतनी स्टेटमेंट, इतने प्रीमिसेस होंगे, इतने कंक्लूजन होंगे। तो ये सारे को सारों को यहाँ पे ब्रीफ किया गया है। ये जो आपका ये वाला जो लेक्चर है मोस्टली इसकी एग्जांपल्स वगैरह शायद बुक में नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप जो रिकमेंडेड बुक है वहाँ से पढ़ सकते हैं या नेट से भी आप सर्च करके ये पढ़ सकते हैं। लेकिन जहाँ से भी पढ़ेंगे बेसिकली इनके जो रूल्स हैं, इनकी शेप्स हैं वो बिल्कुल सेम ही रहेंगी। ठीक है जी, दैट्स ऑल। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।